हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का केंद्र होगा वो होगा कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ से भी इम्पॉर्टेंट हमारे साक्ष्य मिले हैं जो कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में अपना अमूल्य स्थान रखते हैं। तो हम लोग अगली जो पॉइंट पर बात करेंगे वो होगी कबरा पहाड़। तो आइए देखते हैं हम लोग कबरा पहाड़ के बारे में। यहाँ पर सभी लोग नोट करिएगा, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि रायगढ़ रियासत में सिंघनपुर के बाद जो शैल चित्रों का स्थान है वो किसका है, तो वो होगा कबरा पहाड़। तो हम लोग कबरा पहाड़ के अगर भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करें और यहाँ से प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं उनकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी और यहाँ से प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कबरा पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के, तो ये जो है ये भी ध्यान दीजिएगा, कबरा पहाड़ जो है ये भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य में अगर इसकी रायगढ़ से स्थिति पुटअप किया जाए, अर्थात रायगढ़, क्योंकि ये रायगढ़ जो जनपद है इससे बहुत ही पास में है और यहाँ से इसकी दूरी जो मानी जाती है वो 15 किलोमीटर मानी गई है। इसको नोट करिएगा, जब भी पुटअप करें कि कबरा पहाड़ जो है वो रायगढ़ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो कबरा पहाड़ है जो इस क्षेत्र में जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं, अर्थात ये और किसके पास में है, तो एक बहुत ही है मजरापाली। मजरापाली क्या है? एक गांव है और इसी गांव के निकट में ये कबरा पहाड़ स्थित है। सभी लोग नोट करिएगा, ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्थान को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कबरा पहाड़ है वो किस गांव के निकट स्थित है, और ऑप्शन में मजरापाली अगर दे दे तो इसको नोट करिएगा। तो मजरापाली गांव के पास में ये कबरा पहाड़ पाया जाता है। ये जो कबरा पहाड़ है इसका नाम कबरा पहाड़ क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो कबरा पहाड़ है ये जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, जो रायगढ़ जो रियासत है उसके अंतर्गत जो आता है, तो जो ये शिलाश्रय जो है वो चितकबरे सफ़ेद चट्टान के निचले भाग में स्थित है और पत्थर के इसी कबरेपन के कारण इसे कबरा पहाड़ कहा जाता है। और यहाँ पर जो विशाल शैलाश्रय में जो शिकार दृश्य का अंकन हुआ है वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से हुआ है, इसलिए इस कबरा पहाड़ का जो है महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो हम लोगों ने इसकी भौगोलिक स्थिति को कवर किया। अगर इसकी बात किया जाए कि कबरा पहाड़ के जो सर्वप्रथम चित्रों की खोज किसने किया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ के शैल चित्रों की जो सर्वप्रथम खोज करने वाले हैं वो थे 1931 ईस्वी में इसकी खोज होती है और वो थे अमरनाथ दत्त। याद रखिएगा, यही अमरनाथ दत्त हैं जिन्होंने 1931 ईस्वी में कबरा पहाड़ के चलचित्रों का सर्वप्रथम उल्लेख करते हैं या खोज करते। अमरनाथ दत्त ने जो इस क्षेत्र के शैल चित्रों का प्रकाशन जिसमें करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रकाशन जो होता है वो होता है कि ए फ्यू प्री हिस्टोरिक रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, रायगढ़ स्टेट सीपी, इंडिया में इन्होंने 1931 ईस्वी में कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का प्रकाशन करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का खोज एक और विद्वान करते हैं जिनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, और उन्होंने 1932 ईस्वी में कबरा पहाड़ के शैल चित्रों की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है और वो हैं मनोरंजन घोष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। और मनोरंजन घोष ने 1932 ईस्वी में कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का साक्ष्य देते हैं और इन्होंने ये किस में देते हैं, तो इन्होंने दिया था मेमोइर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में।
इस प्रकार से कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का खोज अगर की बात जब भी आती है और ऑप्शन में अगर ये दो मिले तो आप लोग इनको टिक करिएगा, क्योंकि 31 में अमरनाथ दत्त और 32 में मनोरंजन घोष करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो मनोरंजन घोष जो थे ये पटना संग्रहालय अर्थात पटना म्यूजियम के ये क्यूरेटर हुआ करते थे। और इन्होंने क्या हुआ कि रायगढ़ से लेकर होशंगाबाद क्षेत्रों का इन्होंने सर्वेक्षण किया था और इन्होंने अपने लेख में यहाँ के साक्ष्यों को प्रकाशित किए थे। और जो प्रकाशन होता है वो मेमोयर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होता है और वो टाइम होता है 1932 ईस्वी का। तो हम लोगों ने कबरा पहाड़ के खोज के ऊपर बात कर ली है और अब इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले शैल चित्रों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वो शैल चित्र कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो हमें शैल चित्र इस क्षेत्र से प्राप्त होता है वो है चीते के शिकार। शिकार का जो चित्र है वो बहुत ही फेमस। कबरा पहाड़ के जो शैल चित्रों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला स्थान जो आता है वो चीते के शिकार का दृश्य आता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि चीते के शिकार का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है और ऑप्शन में अगर कबरा पहाड़ रहे तो आप लोग इसको टिक करेंगे। ये चित्र क्यों इतना फेमस है? क्योंकि ये चित्र जो है अपने मनोरंजक दृश्य के लिए बहुत ही विख्यात है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्यों बहुत ही विख्यात हुआ? तो मनोरंजक दृश्य के लिए बहुत ही विख्यात है। ये जो चीते के शिकार का जो दृश्य है वो अपने मनोरंजक दृश्य के लिए बहुत ही फेमस रहा, इसलिए इसको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अगर इसके बात किया जाए, ये लाल अर्थात गेरू रंग में इसको निर्मित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पुटअप कर ले कि चीते के शिकार का जो अंकन है वो किस रंग में किया गया है, तो लाल रंग में किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वराह का चित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चित्र है। पुटअप किया जाएगा कि वराह का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वराह का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो कबरा पहाड़ अर्थात छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसको क्यों अधिक विशेषता, ये जो वराह का चित्र है क्यों इतना अधिक विख्यात हुआ कि इसको भारतीय चित्रकला के इतिहास में अर्थात स्थान दिया गया? तो ये अपने रूप, विन्यास की अद्भुत छटा प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला जो तीसरा इंपॉर्टेंट शैल चित्र है वो है छिपकली जाति के जीवों का अंकन इन क्षेत्रों में पाया गया है। इसी के आधार पर ऐसा विद्वान मानते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि छिपकली का अंकन किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो हमारा कबरा पहाड़ स्थान दे दिया जाता है। परंतु आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो प्राचीन छिपकली जाति के जो जीवों का जो अंकन हुआ है वो इसी क्षेत्र में हुआ है। इसी के आधार पर ऐसा विद्वान मानते हैं कि ये जो चित्र है वो छिपकली का है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरे पॉइंट को नोट करिएगा, वो है प्राचीन छिपकली जाति के जीवों का अंकन या दृश्य वो इसी स्थान से प्राप्त होता है और ये अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। मान लिया जाता है कि यहाँ पर छिपकली का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने कबरा पहाड़ से अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ रियासत के अंतर्गत, चाहे वो सिंघनपुर का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे स्थान पर कबरा पहाड़ के क्षेत्र का जो शैल चित्रों का स्थान हो, उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होगा है।
और ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के केंद्र भी यहीं पर समाप्त होते हैं। और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पुटअप हो सकते हैं।